फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटा सा आइलैंड के पास का एयरपोर्ट दिखा, जिसमें वहां पर कैप्टन जॉन मामला संभालने के लिए आए थे, क्योंकि उनके एयरपोर्ट पर एक प्लेन आ रहा था जिस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। फिर जॉन ने उस प्लेन को लैंड होते हुए देखा और अंदर से फरीद नाम का एक आदमी उनसे बात कर रहा था। तब ऑफिसर्स ने स्नाइपर से कॉकपिट के अंदर फरीद को देखा और उस पर नजर रखी, जिसमें प्लेन का कार्गो का दरवाजा भी खुला था। फिर उस डोर में से एक छोटा सा लड़का नीचे आया। तब वहां पर जॉन के साथ साथ सभी ऑफिसर्स ने उसे देखा और उस लड़के को ऑफिसर्स ने अपने साथ आकर लिया। फिर वहां से स्नाइपर ने फरीद पर निशाना लगाया था, जो कि कॉकपिट में छुप रहा था। तब जॉन ने पूछा कि फरीद तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि हमें सभी पैसेंजर्स को सेफ बाहर लाना है। तब फरीद कहता है कि मुझे पहले यहाँ से बाहर निकालो, जिसमें मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ और मैं घायल भी हूँ। तब जॉन ने उसे खुद को कानून के हवाले कर देने के लिए कहा। तब फरीद मान गया था। दूसरी तरफ एक डॉक्टर ने आकर प्लेन में से निकले हुए लड़के एलेक्स से बात करना शुरू किया कि उसके साथ प्लेन में क्या हुआ था और उसके पेरेंट्स कहां पर है। तब एलेक्स को सभी चीजें याद आने लगी और वो बताने लगा, जिसमें ये कहानी एक दिन पहले शुरू हुई थी, जिसमें हमें एलेक्स की मां नादिया नजर आई, जो कि थोड़ी सी बीमार दिख रही थी और नादिया ने विग पहनी, जिससे वो आम लोगों के बीच में नॉर्मल दिख सके। तब तक एयरपोर्ट पर एलेक्स ने आकर उनके सामान को जमा करवाना शुरू किया। तब उसे वहां पर फरीद नाम के एक भले आदमी ने देखा और वो आकर एलेक्स की मदद करने लगा, क्योंकि उसका सामान काफी ज्यादा भारी था। दूसरी तरफ नादिया ने डॉक्टर चैड से बात की, जिसमें नादिया इलाज करवाने के लिए अमेरिका जा रही थी। और फिर उसे वहां पर एलेक्स का फोन आया और उसने बताया कि मॉम, मैंने आपके सामान को चेक इन करवा दिया है और आप अब आराम से आ जाना। जिसमें रात होने पर नादिया अपने घर से निकली और वो एयरपोर्ट पर आकर एलेक्स से मिली और वहां पर दोनों आसानी से चेकिंग करवाकर एयरपोर्ट में आए। तब वहां पर नादिया के पास काफी सारी दवाइयां भी थी। फिर उसी दवाइयां को नादिया ने वॉशरूम में आकर पीना शुरू किया, जिससे उसके शरीर को वो शांत रखती थी और असल में वो वैम्पायर थी और उस दवाई के चलते उसकी खून की प्यास शांत हो जाती थी। दूसरी तरफ एलेक्स और फरीद फिर से मिले, जिसमें एलेक्स को पता चला कि वो दोनों अमेरिका ही जा रहे थे और एलेक्स ने बताया कि मेरे मॉम के खराब ब्लड सेल्स को बदली करवाने के लिए हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। तब फरीद को लगा कि उसकी माँ को लुकेमिया होगा और एलेक्स काफी ज्यादा स्मार्ट था, जिसमें वहां पर नादिया वापस आई। तब फरीद ने नादिया के पास एलेक्स की तारीफ करना शुरू किया। तब नादिया एलेक्स को लेकर निकली। कुछ ही देर बाद वो सभी लोग प्लेन में बैठ गए थे। वहां पर टॉम नामक का एक आदमी वेट्रेस को छेड़ रहा था। तब वेट्रेस डैनी ने टॉम के पास गे मेल एयर होस्टेज निक को भेज दिया। तब टॉम इस चीज से काफी ज्यादा चिढ़ गया। फिर वहां से प्लेन हवा में उड़ा। तब एलेक्स सो गया था और वॉशरूम में नादिया आकर बार बार दवाइयां लेती थी, जिससे उसके शरीर की भूख कम हो सके और इसके बारे में हमें अच्छे से आगे पता चलेगा। फिर वहां से नादिया ने अपने पति के फोटो को देखा। तब उसे याद आया कि सालों पहले वो घूमने के लिए अपने पति के साथ बाहर गई थी। तब एलेक्स भी काफी छोटा था और फिर उन्होंने काफी एंजॉय किया और वो लोग शहर में वापस अपने घर जा रहे थे। तब रास्ते में अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तब उसके पति ने कार को बाहर आकर चेक किया, लेकिन उसे गड़बड़ समझ में नहीं आ रही थी। तब वो नादिया से मिला और उसने कहा कि मैं पास में से मदद लेकर आता हूँ। तब नादिया ने उसे किस किया। फिर उसका पति आगे बढ़ा। तब नादिया वापस अपने कार में एलेक्स के साथ आकर बैठ गई और प्रेजेंट में नादिया प्लेन में उठी। तब उसने देखा कि निक वहां पर रॉन नाम के एक पैसेंजर के साथ झगड़ रहा था। तब वहां पर दो ऑफिसर्स ने आकर रॉन को शांत करवाया और फिर वो लोग उसे अंदर लेकर गए, जिसमें वो दोनों वहां पर पैसेंजर्स ही थे। तब निक और रॉन ने उन दोनों ऑफिसर्स को वहीं पर मार दिया, जिसमें वो लोग असल में आतंकवादी थे और उनके काफी सारे दूसरे गुंडे भी उसी प्लेन में थे और ये गड़बड़ अंदर नादिया ने भी महसूस कर ली। फिर निक और रॉन ने बाहर आकर पूरे के पूरे प्लान को हाईजैक कर लिया था। तब नादिया काफी डरी हुई थी और उसने एलेक्स को संभाला। दूसरी तरफ डॉम नाम का उनका लीडर आगे बढ़ा और उन्होंने एक लैरी नाम के पायलट को भी अपने से मिला लिया था और लैरी ने मेन पायलट को मार दिया। फिर आतंकवादियों ने सभी पैसेंजर्स को एक साइड में शिफ्ट करवा दिया और उन्होंने प्लेन के नेविगेशन सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया, जिससे प्लेन के लोकेशन के बारे में बेस पर पता न चले। फिर डॉम ने वहां से प्लेन को वापस रशिया जाने के लिए घुमा लिया था। तब ये चीज वहां पर एलेक्स भी समझ गया और नादिया ने उसे शांत होने के लिए कहा, जिससे वो आतंकवादियों से बच सके। लेकिन एलेक्स ने प्लेन के मैप में छुपने के लिए एक जगह को ढूंढ ली थी और वो उनके पीछे की तरफ थी और उससे वो कार्गो एरिया में जाकर छुप सकते थे। तब नादिया ने मना किया
और वहां पर रॉन ने आकर फरीद को पकड़ लिया, जिसमें वो लोग मुस्लिम लोगों को पकड़कर लेकर जा रहे थे। और इस चीज का फायदा उठाकर एलेक्स वहां से पीछे की तरफ भागा और वो दरवाजे को खोल रहा था। तब नाडिया उसे रोकने गई और निक ने नाडिया को गन पॉइंट पर पकड़ लिया। तब नाडिया कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को मेरे लिए छोड़ दो, लेकिन वहां पर निक ने नाडिया को गोलियां मार मार कर खत्म कर दिया। तब एलेक्स अपनी माँ को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी हुआ और तब रॉन ने आकर एलेक्स को वापस उसकी जगह पर बिठा दिया और शांत रहकर बैठने के लिए कहा, जिसमें एलेक्स काफी ज्यादा दुखी था। फिर वहां पर निक ने आकर नाडिया को लाश को वहीं पर छुपा दिया और तब वहां पर नाडिया तड़प रही थी और फिर उसे याद आने लगा कि वो उसके पति के काफी वक्त तक इंतजार में थी और वो वापस नहीं आया। इसलिए नाडिया परेशान होकर एलेक्स के साथ आगे बढ़ी और रास्ते में उसके पति के पैरों के निशान उसे दिखे और उसका पीछा करते हुए नाडिया एक घर में पहुंची और वो अंदर जाकर अपने पति को ढूंढ रही थी। तब खून का प्यासा एक वैम्पायर पीछे से उन पर हमला करने के लिए गया। तब नाडिया ने एक दरवाजे के लॉक करके खुद को एक रूम में बंद कर दिया और तब उसे उस रूम में खून में लिपटा हुआ उसका पति मिला, जो कि मर चुका था। और वो वैम्पायर दूसरी तरफ से खिड़की से अंदर घुसने गया। तब नाडिया ने एक सलिए से उसे मारकर दूर फेंका, लेकिन इसी बीच उस वैम्पायर ने नाडिया को काट लिया था और सूरज के उगने पर वैम्पायर वहां पर तड़पने लगा और वो वहीं पर मारा गया। और प्रेजेंट में नाडिया अभी भी होश में थी और फिर उसने बाहर आकर आतंकवादियों को देखा और एलेक्स के दिखाए हुए रास्ते से वो कार्गो में नीचे घुस गई। तब तक डॉम ने फरीद के साथ बाकी मुस्लिम लोगों के पास बुलवाया कि उन्होंने ये हमला गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर किया है और ये चीज उन्हें अरब में बोलनी थी। तब फरीद समझ गया कि ये अमेरिकन जानबूझकर ये आतंकवादी हमला उनके नाम करा रहे थे। तब उसे लगा कि उन्हें अरब नहीं आती होगी, इसी वजह से फरीद ने कहा कि ये लोग हमें फंसा रहे हैं और ये अमेरिकन ने ही प्लेन को हाईजैक किया है। लेकिन वहां पर डॉन समझ गया कि फरीद ठीक से नहीं बोल रहा है और उसने एक मुस्लिम आदमी को मार दिया और अच्छे से लाइन पढ़ने के लिए फरीद को कहा। तब फरीद को ये चीज माननी पड़ी। तब तक नाडिया नीचे तड़प रही थी और वहां पर दो आतंकवादी आए जो कि वहां पर बॉम्ब्स बना रहे थे और ये आतंकवादी का प्लान था, जिसमें वो प्लान को क्रैश करा के काफी बड़ा धमाका करवाने वाले थे और वो लोग पहले ही प्लेन से कूदने वाले थे। तब तक कमजोर नादिया ने खुद की जान बचाने के लिए वहां पर एक कुत्ते को मारकर उसका खून पी लिया और ये चीज वहां पर एक आतंकवादी ने देख ली। तब नाडिया ने उसे भी पकड़ लिया और उसका भी खून पी लिया, जिसमें नाडिया अब दवाई नहीं ले रही थी, इसी वजह से उसकी खून की प्यास बढ़ती जा रही थी। साथ ही वो अब धीरे धीरे पूरी तरह से वैम्पायर भी बन रही थी। फिर नाडिया ने उस आतंकवादी को मारकर उसका खून पी लिया, जिससे वो उसकी तरह वैम्पायर न बन सके। कुछ देर बाद नादिया ऊपर आई और वहां पर उसने देखा कि आतंकवादियों ने काफी सारे बॉम्ब्स प्लेन में लगा दिए थे। साथ ही वो अब कार्गो से नीचे कूदकर बचने वाले थे, इसलिए सभी कार्गो की तरफ गए और तब उन्हें नीचे उनका साथी मरा हुआ दिखा। साथ ही वहां पर नादिया ने एक कुत्ते को आजाद कर दिया था, जिससे उन लोगों को कुत्ते के ऊपर उनके साथी को मारने का शक हो। फिर नाडिया ऊपर आकर एलेक्स को अपने साथ लेकर गई और वो आगे बढ़ी। तब वहां पर दोनों ने देखा कि पायलट मर चुका था। तब नाडिया ने आकर सबको पूछा कि क्या किसी को प्लेन चलाना आता है। तब वहां पर मैक नाम का एक लड़का आगे आया जो कि एरोस्पेस इंजीनियर था और फिर नाडिया उसे लेकर कॉकपिट में आई और मैक ने प्लेन को कंट्रोल में लिया। तब नाडिया ने कैमरा से आतंकवादियों पर नजर रखना शुरू किया, जिसमें मैक के प्लेन घुमाने पर ही आतंकवादियों को इस बारे में पता चल गया। साथ ही निक ने खून के निशान दिखे और उसी रास्ते से नाडिया नीचे आई थी। तब निक ने चेक किया और वो समझ गया कि नाडिया की लाश भी गायब है, यानी कि वो जिंदा है और उसी ने उनके साथी को मारा होगा। इसी वजह से सभी आतंकवादी फिर से ऊपर आ गए और वहां से एलेक्स भी गायब था। तब टॉम ने बताया कि वो माँ बेटे कॉकपिट में है। तब वहां से सभी आतंकवादियों को लेकर डॉम और लैरी ने आकर कॉकपिट को ओपन करने के लिए कहा, लेकिन नाडिया ने मना कर दिया और नाडिया भड़क कर वैम्पायर बनती जा रही थी और उसकी प्यास भी काफी बढ़ती जा रही थी। तब उन लोगों ने वहां पर एक आदमी को मार दिया। फिर वहां पर डॉम ने और एक लड़की को मारने की धमकी दी। तब नाडिया इस चीज से काफी ज्यादा भड़क गई और उसने बाहर आकर वहीं पर डॉम को काट लिया और तब वहां पर बाकी गुंडों ने उस पर हमला किया, लेकिन नाडिया को खून मिल रहा था, इसलिए उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तब निक उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ, जिसमें डॉम वहां पर बदलकर वैम्पायर बन रहा था। तब नाडिया ने उसे चाकू मारा और उसका सारा खून पी लिया, जिससे वो वैम्पायर न बन सके। तब जाकर वो शांत हुई। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। कुछ देर बाद निक ने नीचे आकर नाडिया के सामान से उसकी डायरी को निकाल लिया और उसे पढ़कर वो समझ गया कि नाडिया एक वैम्पायर है। बाकी लोगों को नहीं लग रहा था कि दुनिया में वैम्पायर्स भी होते हैं, लेकिन वहां पर निक कहता है कि हम सब मिलकर उसे हरा सकते हैं और उसके लिए हमें इस यूवी लाइट के साथ साथ उसके बेटे को भी पकड़ना होगा।
दूसरी तरफ नाडिया खुद को कंट्रोल में ले रही थी। तब उसे याद आया कि उसके काटे जाने के बाद उस पर भी वैम्पायर बनने का असर बढ़ता जा रहा था और एलेक्स के लिए वो खुद को काफी ज्यादा कंट्रोल में रखने का ट्राई कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह से वैम्पायर बनती जा रही थी और अब उसे कैसे भी खुद को काफी हद तक शांत करवाना था और अब उसके दांत भी वैम्पायर्स में बदलते जा रहे थे। और इस बारे में पता लगाने के लिए नाडिया वापस उसी घर में आई जहां पर उसे वैम्पायर ने काटा था और तब उसे वहां पर एक बुढ़ा आदमी मिला और वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम वापस जरूर आओगी क्योंकि तुम्हारे चलते मेरा बेटा मारा गया है। तब नाडिया कहती है कि उसने मेरे पति को मारा और उसने मुझे भी काट लिया था। तब वो आदमी कहता है कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था, जिसमें ये वायरस काफी खतरनाक है, इसलिए तुम सभी को मरना होगा वरना दुनिया बर्बाद हो जाएगी। फिर उसने नाडिया पर हमला किया। तब नाडिया वहां से बचकर छुप गई और उसने बाहर आकर उस आदमी को पकड़कर मारना शुरू किया। तब उस आदमी ने कैसे भी इस शैतान को उसके अंदर छुपाने के लिए कहा क्योंकि अगर ये शैतानी वायरस पूरी दुनिया में फैल गया तो दुनिया तबाह हो सकती थी। तब नाडिया ने उसी घर से काफी सारे मेडिसिन को लिया जिससे वो अपने खून पीने की प्यास को शांत करवा सके और नाडिया ने उस पूरे घर को ही जला दिया जिसमें वो दुनिया की आखिरी बची हुई वैम्पायर थी। और प्रेजेंट में लैरी और रॉन झगड़ रहे थे, लेकिन वहां पर निक ने नाडिया को रोकने का प्लान बना लिया था। तब तक ऊपर एलेक्स ने देखा कि अब नाडिया को खून नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो कमजोर हो रही थी। तब निक आगे बढ़ा और उसे आते हुए नाडिया ने देखा। तब वो उसके सामने आई और वहां पर सभी गुंडों ने साथ में नाडिया को घेर लिया। तब नाडिया उन्हें डरा रही थी और निक ने उस पर यूवी लाइट से हमला करके नाडिया को कमजोर कर दिया, जिसमें नाडिया कुछ नहीं कर पा रही थी। तब निक ने उसके शरीर से वैम्पायर वाला खून निकाल लिया और फिर वो उसे मारने वाला था। तब एलेक्स ने निक को गन पॉइंट पर पकड़ लिया, लेकिन वहां पर निक को पता था कि एलेक्स उसे नहीं मार सकता था और वहां पर निक ने आकर एलेक्स से गन ली। तब एलेक्स ने गलती से गोली चला दी जिससे ग्लास में छेद हो गया और पूरे प्लेन का संतुलन हिल चुका था, जिसके चलते सभी पैसेंजर्स की हालत खराब होने लगी और नाडिया ने आकर एलेक्स को संभाला और वहां से निक भाग गया था। तब नाडिया एलेक्स को लेकर बाहर आई और उसने फरीद की मदद एलेक्स को बचाने में मांगी। तब फरीद नाडिया का असली चेहरा देखकर डरा हुआ था, लेकिन फिर उसने एलेक्स को संभाला और नाडिया नीचे निक के पास आई, जिसमें निक नीचे एक बुलेट प्रूफ कार के अंदर सेफ था। तब नाडिया ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और तब नाडिया ने एक सलिया लेकर कांच के अंदर होल कर दिया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तब एलेक्स ने खुद को ये पावर देने के लिए नाडिया के खून को खुद ही को इंजेक्ट कर दिया और तब नाडिया इस चीज से काफी दुखी हुई और वहां पर नाडिया ने बाकी सामान देखा। तब उसे एक मैच बॉक्स मिला और नाडिया ने आकर कार के अंदर पेट्रोल छिड़क दिया और वहां पर आग लगा दी, जिसमें उस आग के अंदर निक तड़प रहा था। नाडिया अब इस खतरे को दुनिया में फैलाने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं थी, लेकिन ऊपर कॉकपिट में पता चल गया कि कार्गो में आग लगी है। तब उन्होंने फायर सिस्टम को ऑन करके उस आग को बुझा दिया और फिर वहां से सभी गुंडे नीचे आए। तब वहां से नाडिया भागने लगी और उसके ऊपर आते ही सभी पैसेंजर्स ने भी उसे देख लिया। तब वहां से सभी लोग डरकर भाग रहे थे और नाडिया ने ऊपर आकर एलेक्स को बुलाना शुरू किया। दूसरी तरफ एक गुंडे ने निक को कार में जाकर देखा और तब निक ने उसे ही काट लिया और वहीं पर मार दिया। फिर निक बाहर आया। तब वहां पर रॉन उससे डर रहा था, लेकिन वहां पर निक ने अपने और एक साथी को मार दिया और ऊपर लैरी भाग गया। तब नाडिया ने उसे पकड़ लिया, जिसमें लैरी अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, इसी वजह से नाडिया ने उसे अपने साथ रखा और नीचे निक ने फिर रॉन को भी पकड़ कर मार दिया। और ऊपर फरीद ने एलेक्स से पूछा कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है, क्योंकि ये ल्यूकेमिया तो नहीं लग रहा। तब एलेक्स कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा था कि उन्हें ल्यूकेमिया है। और तब वहां से फरीद बाकी लोगों के साथ नाडिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तब वहां पर एलेक्स ने चिल्लाकर इस बारे में नाडिया को बता दिया और वहां पर एक लड़के ने नाडिया पर गोलियां चलाई और तब नाडिया ने आगे बढ़कर फरीद को पकड़ लिया और वो उसे मारने वाली थी, लेकिन वहां पर एलेक्स ने उसे रोका। तब नाडिया शांत हुई और पीछे से जेरी नाम के लड़के ने नाडिया को पकड़कर मारने का ट्राई किया, लेकिन वहां पर एलेक्स कहता है कि वो हमें बचाना चाहती है। तब जेरी रुक गया, जिसमें उन सभी को नीचे से निक के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो अपने सभी साथियों को अब वैम्पायर बनाता जा रहा था। तब वहां से नाडिया ने नीचे आकर कार्गो को लॉक करने का ट्राई किया और तब निक उसे रोक रहा था और वहां पर फरीद ने भी मदद की, लेकिन निक ने उसे काट लिया। तब जेरी ने गोलियां चला चलाकर निक को अंदर भेजा और नाडिया ने डोर को लॉक कर दिया। फिर नाडिया ने देखा कि फरीद भी अब उनसे इन्फेक्टेड होकर वैम्पायर बन सकता था, इसलिए नाडिया ने उसके हाथ को काट दिया, जिसमें अब सभी वैम्पायर्स अंदर कैद थे। तब ऊपर आकर फरीद ने डॉक्टर कैट को ढूंढ लिया और उसे सबकी मदद करने के लिए कहा। वहां पर नाडिया एलेक्स को लेकर निकली
फिर वो तीनों लैरी के साथ कॉकपिट में आकर बैठ गए और उन्होंने कॉकपिट को बंद कर दिया, जिसमें वो लोग पास के एयरपोर्ट पर रुकने वाले थे। लेकिन वहां पर नाडिया डरी हुई थी क्योंकि वो अब पूरी तरह से वैम्पायर बनती जा रही थी। साथ ही वैम्पायर बनते ही वो खुद का कंट्रोल भी खो सकती थी। तब वहां पर एलेक्स ने आकर नाडिया की दवाई ढूंढने का ट्राई किया, लेकिन वो सभी बर्बाद हो चुके थे। दूसरी तरफ कैट ने टॉम का इलाज करना शुरू किया, लेकिन टॉम काफी ज्यादा घायल था। साथ ही टॉम कतई कड़वा आदमी भी था, क्योंकि उसे खुद को किसी भी हालत में जिंदा रखना था। इसलिए टॉम ने वापस कॉकपिट में आकर दरवाजा खोल दिया और वो निक को कहता है कि प्लीज मुझे काट कर बचा लो। तब निक ने उसे धक्का दिया और वो सभी वैम्पायर्स आगे बढ़कर सभी पैसेंजर्स को मारने लगे। और ये चीज सभी ने कॉकपिट में कैमरा से देख ली, जिसमें सभी पैसेंजर्स कॉकपिट में आना चाहते थे, लेकिन चारों को पता था कि अगर उन्होंने सबको अंदर लिया तो वो लोग उनके जैसे मारे जाएंगे, क्योंकि कॉकपिट में उन सभी को बचाने जितनी जगह नहीं थी। वहां पर नाडिया को याद आया कि उन गुंडों ने उनके प्लेन को धमाके में उड़ाने का प्लान बनाया था, यानी कि वहां पर काफी सारे बॉम्ब्स लगाए थे। और तब लैरी कहता है कि मैं प्लेन को ऑटो पायलट में सेट कर दूंगा, जिससे वो आसानी से अपने आप एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएगा और उसे सिर्फ एक आदमी हैंडल करने के लिए चाहिए होगा। साथ ही वहां से कार्गो में जाने का एक रास्ता भी था और उन लोगों को जाकर उनके साथी रॉन के पास से रिमोट लेना था, जिससे वो बॉम्ब को उड़ा सकते थे, लेकिन ये रास्ता काफी छोटा था। तब नाडिया ने कार्गो के डोर को धमाके में उड़ाकर प्लेन के लैंड होने पर कूदने के लिए एलेक्स को समझाया। तब एलेक्स मान गया और वो उसी रास्ते से आगे बढ़ा। फिर वो बाहर आया, तब प्लेन में सभी पैसेंजर्स वैम्पायर बनते जा रहे थे और एलेक्स उन सभी से यूवी लाइट से बच रहा था। फिर उसने आकर रॉन के पास से बॉम्ब का रिमोट ले लिया और वो वापस आ रहा था। तब उसने गलती से लाइट को गिरा दिया और वो कार के नीचे वैम्पायर्स के आने पर छुप गया था और वैम्पायर्स उसे खाने के लिए बाहर कूद पड़े थे। तब ये चीज कैमरा में नाडिया ने भी देख ली और वो फरीद को कहती है कि प्लीज मेरे बेटे का ध्यान तुम मेरे बाद रखोगे, इस चीज का वादा करो। तब फरीद मान गया। तब नाडिया ने वहीं पर लैरी को काटकर मार दिया क्योंकि वो बुरा था और नाडिया अब पूरी तरह से वैम्पायर बनने के लिए पावर खून पीकर बढ़ा रही थी। फिर नाडिया ने लैरी को बाहर फेंका और वो आगे बढ़ी और उसने आकर निक को पकड़ लिया और वो उससे लड़ने लगी, जिसमें निक नया नया वैम्पायर बनाया था। साथ ही वो काफी ज्यादा खून पी चुका था, इसी वजह से वो नाडिया को पकड़कर घायल करने लगा। तब एलेक्स ने यह देखा और उसने कार्गो के पास धमाका करवा के निक को प्लेन के बाहर फेंकवा दिया। फिर एलेक्स ने आकर नाडिया को देखा, तब पीछे से निक ने आकर एलेक्स को पकड़ लिया और ये चीज कैमरा में फरीद ने भी देखी। तब फरीद ने प्लेन को अपने कंट्रोल में लिया और घुमा के सूर्य की रोशनी निक के ऊपर गिरवा दी, जिसके चलते निक तड़प तड़प कर प्लेन के बाहर नीचे गिर पड़ा। तब एलेक्स ने देखा नाडिया मर रही थी। तब एलेक्स ने नाडिया को अपना खून पिलाया और तब वहां पर नाडिया होश में आ गई और वो अपना कंट्रोल खो रही थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर की माँ उसे एलेक्स के पास जाने से रोक रही थी। ये चीज देखकर वहां पर एलेक्स काफी दुखी हुआ और नाडिया अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां से निकल गई। और ये पूरी कहानी एलेक्स ने डॉक्टर को बता दी थी, लेकिन डॉक्टर को एलेक्स की कहानी झूठी लगी और जॉन को भी वैम्पायर वाली बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर जॉन ने कहा कि हमें उस आतंकवादी को कैसे भी प्लेन से निकालना होगा। रात होते होते पूरा प्लान वैम्पायर से भरा पड़ा था, जो कि अंदर मरे हुए लोगों का खून पी रहे थे। फिर वहां पर फरीद ने जॉन की मदद उसे बचाने में मांगी, क्योंकि वो अकेला प्लेन में जिंदा बचा था। तब जॉन को उस पर भरोसा नहीं था और उसने फरीद को पहले पैसेंजर्स को बाहर भेजने के लिए कहा। तब फरीद कहता है कि अंदर कोई भी नहीं बचा है। तब जॉन ने फरीद पर हमला करवाया, लेकिन फरीद वहां से नीचे कूद पड़ा। कुछ ही देर बाद पूरी मिलिट्री की टीम आगे बढ़ी और वो सभी ऑफिसर्स प्लेन में घुसे और उन्होंने सबसे पहले जाकर फरीद को पकड़ लिया और वो लोग उसे बाहर लेकर निकले। तब तक एलेक्स को भी हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। तब एलेक्स ने एक आदमी को इंजेक्शन मारकर बेहोश कर दिया और वो एम्बुलेंस से कूद पड़ा। और तब तक फरीद सभी ऑफिसर्स को प्लेन में जाने से रोक रहा था, लेकिन ऑफिसर्स उसे कैद करके वहां से निकले और फरीद ने रास्ते में एलेक्स को भी देखा, जो कि उसे ढूंढते हुए प्लेन की तरफ जा रहा था। साथ ही फरीद की आवाज एलेक्स को सुनाई भी नहीं थी। तब तक प्लेन में सभी ऑफिसर्स पर वैम्पायर्स ने हमला करना शुरू कर दिया। तब ये देखकर जॉन चौंक गया और प्लेन में से वैम्पायर्स नीचे आने लगे, जिसमें से एक नाडिया भी थी। तब एलेक्स ने नाडिया को बुलाया और नाडिया अब पूरी तरह से वैम्पायर बनकर अपने कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए वो एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ी। तब एलेक्स ने अपने रिमोट से पूरे के पूरे प्लेन को धमाके में उड़ा दिया, जिसमें सभी के सभी वैम्पायर्स मारे गए। फिर वहां पर फरीद ने आकर एलेक्स को देखा, जो कि अब सेफ था। फिर वो फरीद से मिला। तब वहां पर जॉन को भी उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने फरीद को आजाद करने के लिए कहा। और तब फरीद आजाद होकर एलेक्स को संभालने लगा, क्योंकि एलेक्स उसकी मां के मरने से काफी ज्यादा दुखी था। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।